हेलो एवरीवन, वेलकम टू C2 मैट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैल, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ऑन द टॉपिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस। सो एट द एंड वी विल सी द वाइवा क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम तो डोज रिस्पॉन्स कर्व देखेंगे, देन लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व देखेंगे, देन वी विल सी अ ग्राफ डेमोन्स्ट्रेटिंग अ पोटेंशिएटर, अगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट। नाउ my first question is raised that why we chosen a frog, because we know that availability and ease of handling is easy, and the frog rectus abdominis muscle are easily isolated and it also contract uniformly, and we can easily demonstrate the responses, and it has a cholinergic receptor sensitivity. There's a clear demonstration of pharmacological action and all. but जैसे कि नाम ही है कैल, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, तो हमारा कंप्यूटर यूज़ करके हम जो ड्रग्स है उनका इफेक्ट, दैट इज अ रिस्पॉन्स जो होता है वो हम अप्रिशिएट कर पाते हैं। सो देयर इज अ नो नीड टू कि फ्रॉग्स हैं उनको अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़े, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हो गया है ये पूरा डिजिटली हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप जो ये पूरा डिजिटली प्रोग्राम है वो तो आपको कॉलेज में कराया ही जाता होगा, बट वी आर फोकसिंग बेसिकली मेनली कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल में, और बेसिक आइडिया बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोज रिस्पॉन्स कर्व। सो यू कैन एबल टू अप्रिशिएट व्हेन वी पुट अ ड्रग कंसंट्रेशन ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट्स रिस्पॉन्स ऑन द वाई एक्सिस, सो वी विल गेट अ ग्राफ दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? दैट इज अ rectangular hyperbola. We can appreciate basically the graph is like this, and what is this? That's the Emax, or we can say efficacy. So efficacy is basically the maximum biological effect, or you can say response of a drug that can be generated irrespective of its concentration or dose. भाई डोज बढ़ाते जाओ जब तक आपकी efficacy जो है मतलब maximum response ना आ जाए। So you can able to appreciate the efficacy by the height. ठीक है, height of the curve से efficacy पता करोगे, तो मतलब बेसिकली आपकी हाइट ज़्यादा होगी तो आपकी एफिकेसी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हाइट ज़्यादा एफिकेसी ज़्यादा, मतलब उतना ही अच्छा हमारा ड्रग है। ठीक है, मोर एफिकेशियस। और एक दूसरा टर्म है दैट इज़ अ पोटेंसी। अब ये पोटेंसी वर्ड क्या है? तो पोटेंसी क्या है बेसिकली? पोटेंसी इज अ बेसिकली द डोज एट विच स्टैंडर्ड इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। स्टैंडर्ड इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। सिंपली है, सिंपल वर्ड है भाई कि ये वो बेसिकली पोटेंसी डोज है जिसको हम जनरली Km वैल्यू से डिनोट करते हैं, और इसको हमारा एफिकेसी को हम Vmax से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, Vmax से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको Km वैल्यू से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एफिकेसी पोटेंसी पता चल गई। पोटेंसी जैसे कि नाम ही पता चल रहा है कि मतलब जो डोज अगर हमारे पास ज़्यादा है किसी ड्रग का, तो मतलब वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हमारे पास तब कर रहा है, ज़्यादा डोज दे रहे हैं तब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इसका मतलब है कि इस ड्रग की जो पोटेंसी है ना वो कम है, तो यू कैन से द पोटेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डोज। योर पोटेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोज। सो वी कैन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अ पोटेंसी एफिकेसी। व्हाट इज दिस? दैट्स EC50। तो EC50 इज अ मीडियन एफिकेशियस कंसंट्रेशन, और यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग दैट जनरेट 50% ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट। सिमिलरली एक वैल्यू होती है दैट इज अ TD50। व्हाट इज अ TD50? और वी हैव नो TD50 इज अ बेसिकली अ कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग दैट जनरेट अ 50% ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट इन द पॉपुलेशन, राइट? सो ये TD50 होता है, दैट इज अ ED50। इसको ED50 भी बोलते हैं, मीडियन एफिकेशियस डोज। ठीक है, ED50 भी बोलते हैं। सो हमारे पास इससे डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, बट इससे भी अच्छा मेरे पास जो ग्राफ होता है वो होता है लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो पहला मेरे पास यहीं पे वाइवा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये तो पूछा जाता है वाई वी देयर इज अ लॉग डोज रिस्पॉन्स इज अ बेटर प्रिफरेबल डोज रिस्पॉन्स कर्व, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, पहला चीज़ तो बेटर वेरिएशन देखने को मिलता है, बेटर वेरिएशन ऑफ रिस्पॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू डोज। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डोज। और हमारे पास ऑल्सो हमारे पास यू कैन अप्रिशिएट कि हमारे पास मीडिया जो सेंटर में है, सेंटर में जो हमारा ग्राफ है वो ऑलमोस्ट हमारे पास स्टेट हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा स्टेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ईजिली हम किसी भी दो ड्रग्स की हमारी एफिकेसी और पोटेंसी जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। दो ड्रग्स की हमारे पास क्या कर सकते हैं, एफिकेसी एंड पोटेंसी
कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। और ये हमारे पास दिस इज़ द मेन रीज़न वाई वी प्रेफर द लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व। और ऑल्सो जो हमारे पास अब भाई डोज रिस्पॉन्स कर्व में भी हमने ED50 देखा था, ED50 हो या TD50 हो या कुछ भी हो, या हमारा इवन एफिकेसी पोटेंसी हो, जो हमारा मोस्ट एक्यूरेट जो मिलता है वो हमारा लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व से है। और यू कैन ऑल्सो, एक जो मुझे बतानी चाहिए थी, व्हाट दिस ग्राफ देयर इज अ लुकिंग लाइक एस, तो दिस इज अ सिग्मोइड कर्व, ठीक है, सिग्मोइड कर्व, इट इज़ अ सिग्मोइड कर्व। एंड ऑलमोस्ट वी कैन एबल टू अप्रिशिएट, जैसे कि इसमें भी हमने एक चीज़ अप्रिशिएट करी थी कि यहाँ पे ऐसे जाते यू कैन एबल टू अप्रिशिएट अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स यू कैन एब्रिटेट। व्हाट इज दिस मीनिंग? दिस इज अ हमारे पास सीलिंग डोज, आई हैव फॉरगेट दैट, सीलिंग इफेक्ट, this is a ceiling effect and the dose at which this produces a ceiling effect dose. तो ceiling dose is the maximum dose of the drug beyond which no further increase in its therapeutic effect occur. जो डोज बढ़ाते जाओ बट आपकी जो थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, दैट इज अ सीलिंग इफेक्ट बेसिकली, ठीक है कि नहीं, दैट इज अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट इज अ प्रोड्यूस एट दैट कंसंट्रेशन, ठीक है, दैट इज अ सीलिंग डोज बेसिकली, ठीक है कि नहीं, ठीक है। सो हमारे पास अब हम बात करते हैं लॉग रिस्पॉन्स कर्व की। तो यू कैन, हमारे पास मीडियम में ऑलमोस्ट स्टेटन है, तो यू कैन ना हमारे पास ईजिली, हमारे पास एक्यूरेटली इफेक्टिव डोज जो है ना वो हम पता कर सकते हैं, दैट इज ED50 जो होता है वो हमारा पता कर सकते हैं, बेटर रिस्पॉन्स भी जो है, ठीक है, येस। तो दिस इज योर रीजन वाई वी चूज। और एक और मेरे पास वर्ड होता है दैट इज अ थ्रेशोल्ड। व्हाट इज दैट? थ्रेशोल्ड डोज। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ थ्रेशोल्ड डोज एंड व्हाट इज अ सीलिंग डोज, बहुत सारे डोज हो गए ना, थ्रेशोल्ड डोज, सीलिंग डोज हमारे पास, और एफिकेसी क्या होती है, ये सारे डोज ही हैं एक तरह से। तो थ्रेशोल्ड डोज होता है, जैसे कि नाम में स्टार्टिंग बोले तो भाई हमारे पास इट इज़ अ मिनिमम डोज, या इट इज़ अ मिनिमम डोज एट विच अ बायोलॉजिकल response measurable biological response is generated, या फर्स्ट अपीयर्स पहले आ जाए, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द डोज, मतलब कम डोज पे हमारे पास जो फर्स्ट हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है ना वही उसी डोज को हम थ्रेशोल्ड डोज बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आ जाओ, जिससे हमारे पास जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ग्राफ है वाइवा में, भाई ये तो पूछा जाएगा। सो हमारे पास मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखाया जा रहा है, बोलो एक्सप्लेन द कर्व, बेसिकली यू हैव टू सिंपली एक्सप्लेन मैम दिस इज अ लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व शोइंग 3 कर्व्स, ठीक है कि नहीं, यस। तो ये हमारे पास हमारे जो ब्लू वाला है ये मोस्ट, ऐसा नहीं है कि भाई आपको बोल देना मैम ये ब्लू वाला एसिटाइल कोलिन है और ये हमारा जो ब्राउन वाला है ना वो फाइसोस्टिग्मिन है, और जो ये दिख रहा है ना पेंसिल वाला ग्रे कलर का ये कुरारे ड्रग्स हो सकते हैं। यू डोंट हैव टू से दैट, बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक कि मैम ये ब्लू वाला कर्व अगोनिस्ट है, अगोनिस्ट का कर्व हो सकता है, एंड वी कैन अप्रिशिएट कि जो हमारे पास एक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है, दैट इज अ ब्राउन वाले से हमारी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। तो मैम दिस अ ब्राउन कर्व जो होता है वो मोस्ट कॉमनली हमारा पोटेंशिएटर का कर्व है, एंड वी कैन अप्रिशिएट कि डाउन ग्रेड रिस्पॉन्स कम हो गया है, दिस इज अ एंटागोनिस्ट, दैट्स वाई जो हमारा रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो रहा है। यू हैव टू सिंपली आंसर दैट, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये आपको सिंपली यही बात बोलनी है कि मैम ये एंटागोनिस्ट का ग्राफ है, ये अगोनिस्ट है, ये पोटेंशिएटर है, और हाँ उसके आगे आप ऐड कर सकते हो। तो मैम इट्स द मोस्ट लाइकली सच एज एग्जाम्पल ऑफ द ब्लू कैन बी एसिटाइलकोलिन एंड द ब्राउन वन इज अ फाइसोस्टिग्मिन एंड वी हैव अ कुरारे, दिस ग्रे वन इज अ कुरारे ड्रग्स लाइक, या यस। सो यू कैन हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइक दैट। भाई बहुत बच्चे भाई सीधा ड्रग का नाम उगल देते हैं कि मैम ये एसिटाइलकोलिन फाइसोस्टिग्मिन का, नहीं, ये तो साफ साफ पता चल गया ना, रट के आए हो, आपको कुछ समझ आया नहीं है ग्राफ में, कुछ भी उगलते जा रहे हो अब, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो अगर मैं पहला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो सकता है, दैट इज अ पहले तो ये लिख देती हूँ, ये अगोनिस्ट का ग्राफ है ब्लू वाला, ये ग्रे वाला एंटागोनिस्ट का है, और ये हमारे पास ये पोटेंशिएटर का है, ये लिख रखा है पोटेंशिएटर का है। तो दिस इज 2 ग्राफ्स। तो जिसमें एग्जांपल्स लेती हूँ, तो मेरे पास पहला हो सकता है जैसे कि दे रखा है कि हमारे पास जो ब्लू वाला है वो एसिटाइलकोलिन का ग्राफ है, इट इज़ अ पोटेंशिएटर लाइक फाइसोस्टिग्मिन्स हो सकते हैं, क्या होते हैं ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं, अदर्स जो हमारे पास ड्रग्स हो सकते हैं ये जैसे कि नियोस्टिग्मिन हो सकता है, एड्रोफोनियम हो सकते हैं, पायरिडोस्टिग्मिन्स हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्स
रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेस, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं मेरे पास। अब मेरे पास ठीक है कि नहीं, अब ये ठीक है, ये आप बता सकते हो। और मैम ये जो डिक्रीज हो रहा है, इट कैन बी लाइक कुरारे ड्रग्स होते हैं, लाइक टूबोकुरेन हो सकता है, एट्राक्यूरियम हो सकता है, सिस एट्राक्यूरियम हो सकता है। यू कैन आंसर दिस थिंग्स ऑल, ठीक है कि नहीं, आप ये सारे आंसर दे सकते हो सिंपल मैनर में। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये मेरे पास कौन सा एंटागोनिज्म शो है, ये कॉम्पिटिटिव है या नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। तो दिस जो ये टाइप का आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एग्जाम्पल, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, ठीक है कि नहीं। वाई आई एम टेलिंग दैट इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, बिकॉज हमारे पास जो हाइट है, यू कैन अप्रिशिएट, जो हमारा हाइट है वो हमारे पास तीनों का सेम ही है जो, और लेकिन आपका अगर नॉन होगा ना, नॉन कॉम्पिटिटिव का ग्राफ होगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, जो हमारे पास हाइट होती है ना, हाइट जो होता है वो एंटागोनिस्ट डालने के बाद हमारा डिक्रीज हो जाता है, रिस्पॉन्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो हाइट चेंज हो गई। यू कैन एबल टू अप्रिशिएट इट। यस मैम, तो हमारे पास ये पता चल गया। सो यही तो हमें पता होना चाहिए, बेसिक सारी चीज़ डिटेल्स। अब मेरे पास नेक्स्ट को और भी तो एग्जांपल, चलो पहला ये एग्जांपल हो गया, दूसरा कोई एग्जांपल बता दो। यस मैम, जैसे कि हमारा दूसरा एग्जांपल हो सकता है, वी कैन हैव अ एड्रेलिन हो सकता है, एड्रेलिन, या मैम एड्रेलिन हो सकता है, एड्रेलिन का पोटेंशिएटर कोकेन हो सकता है। कोकेन क्या करता है, बेसिकली एड्रेलिन का अपटेक जो होता है वो इनहिबिट कर देता है। एंटागोनिज्म क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे पास ये अल्फा पे काम करता है, बीटा पे काम करता है, तो यू कैन गिव अल्फा या बीटा ब्लॉकर, यू कैन गिव ना अल्फा या बीटा ब्लॉकर दे सकते हो, बहुत सारे हैं अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है कि नहीं। यू कैन गिव ऑल द लाइक अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे। मेरे पास अदर कोई एग्जाम्पल, यस मैम, लाइक डोपामीन का ले लेते हैं, चलो हाँ जी, डोपामीन का तो हमारे पास D2 अगोनिस्ट हो सकता है, ठीक है कि नहीं, ये अगोनिस्ट, जैसे कि हमारे पास, जैसे कि हाँ माओ इनहिबिटर्स हो गए, हाँ भी है वह माओ भी इनहिबिटर्स होते हैं ना, जो हमारे पास डोपामिन का रीअपटेक जो है वो इनहिबिट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल वी हैव अ सेलिजिनिल। यस, और मेरे पास एंटागोनिज्म में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स याद आ गए। यस मैम, एंटीसाइकोटिक, जैसे कि एक एग्जांपल वी हैव अ हेलोपेरिडोन, हेलोपेरिडोल हो सकता है मैम, जो हमारे पर D2 एंटागोनिस्ट है। तो यू कैन टेल ऑल दी डाटा, भाई बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो ये कुछ 3 ही एग्जाम्पल्स मार दोगे ना टीचर के सामने, बट ये आपको रट्टा नहीं बोलना, ये बोलना है अगोनिस्ट हो सकते हैं, पोटेंशिएटर ये अगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है। देयर कैन बी एग्जाम्पल्स लाइक, यू हैव टू टेल दिस ऑल। अब मेरे पास क्या आएगा वाइवा क्वेश्चन इसके ऊपर, इसके ऊपर आपके पास वाइवा क्वेश्चन मारा जाएगा कि एसिटाइल कोलिन के यूजेस क्या है। तो एसिटाइल कोलिन के क्या क्या यूजेस हैं आप बताओ। तो एसिटाइल कोलिन का एक जनरली बात बताऊं तो हमारे पास इसको यूज़ किया जाता था हमारे पास ट्रांशिएंट मायोसिस करवाने के लिए। यस, ट्रांशिएंट मायोसिस करवाने के लिए इन दी ऑप्थेल्मिक सर्जरी, ठीक है, ऑप्थेल्मिक सर्जरी कराने के लिए यूज़ किया जाता था। और भी किसके लिए यूज़ कर सकते हैं बेसिकली हमारे पास, मैं बताऊं, और हमारे पास बेसिकली नाउ डेज तो हम इसको और एक्सपेरिमेंटल, ये कैल में यूज़ नहीं कर रहे आप, हाँ जी, कैल में अगर फ्रॉग में करा जाए तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बट हमारा नाउ डेज अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हम इसको, बिकॉज हमारे पास ये रैपिडली डिग्रेड हो जाता है बाय दैट ऑफ दी बाय कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, हमारे पास रैपिडली डिग्रेड हो जाता है, ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। और ऑल्सो द मोस्ट क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स करते हैं। डम्बल्स, ठीक है कि नहीं, आपने पढ़ा ही होगा डम्बल्स, व्हाट डू यू मीन बाय डम्बल्स, डायरिया, यूरिनेशन करवाएगा, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, वी हैव अ 1B मोर, ब्रोंकोस्पाज्म, एक्सेस ऑफ एक्सीएल इज देयर, वी हैव अ लैक्राइमेशन, वी हैव अ सलाइवेशन वगैरह सारी चीज़ें करवाने लगता है। तो मैं नहीं चाहती एसिटाइलकोलिन का अब हो, उसकी जगह अदर बेटर ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाइसोस्टिग्मिन का यूज़ किया है जो आपने बोला है। देखो सिंपल बोल रही हूँ, जो आप बोलोगे ना मुँह से उसके ऊपर ही वाइवा होगा, ठीक है कि नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बोलोगे वाइवा वहाँ तक जाएगा ही नहीं, ठीक है, जितना बोलोगे उस पर वाइवा तो जाना ही है। फाइसोस्टिग्मिन का यूजेस क्या होता है भाई, फाइसोस्टिग्मिन का हमारे पास यूज़ होता है मैम, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एट्रोपिन पॉइजनिंग।
एट्रोपिन पॉइजनिंग में मैं क्यों, बाकी क्यों नहीं यूज़ करते, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ना ये टर्शरी, यस ये टर्शरी हमारे पास अमीन है जो हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है एंड दस पॉइजनिंग में हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है। और ऑल्सो जो फाइसोस्टिग्मिन को एज अ ट्रॉपिकल ड्रग यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ द ग्लाइकोमा, ट्रॉपिकल ड्रग यूज़ करते हैं, दैट्स अ ट्रॉपिकल आई ड्रॉप्स फॉर दी ग्लाइकोमा के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है कि नहीं। दिस आर दी सम, और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए तो यूज़ कर ही रहे हो एक्सपेरिमेंटल, और वी नो दैट रिसर्च यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है कि नहीं, यस। सो हमारे पास इसके लिए ये याद रखना, एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है फाइसोस्टिग्मिन, ठीक है। अब हमारे पास क्युरारे जो आपने ड्रग बोले उसका क्या यूज़ है, तो भाई ये स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट है, स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट के लिए एज अ यूज़ किया जाता है, स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट के रूप में एज अ यूज़ किया जाता है। ऑल्सो एज अ एडजुवेंट यूज़ किया जा सकता है इन एनेस्थीसिया, और हमारे पास यस एनेस्थीसिया, और हमारे पास और भी हमारे पास लाइक इंटूबेशन के लिए यूज़ करते हैं, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन के लिए, एंडोट्रेकियल, बट एट दी एंड मैम आती हूँ ना इंटूबेशन, तो पहले आपको आप टीचर को मैम ये नाउडेज यूज़ नहीं करते, इससे बेटर ऑप्शन है जैसे कि एट्राक्यूरियम इज़ देयर, सिस एट्राक्यूरियम इज़ देयर, ठीक है, जिनका हॉफमैन रेगुलेशन हो जाते हैं तो इट कैन बी इजीली रिमूवेबल आफ्टर दी प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, सो हमारे पास दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो हम इसको टुबेकुरारे को भी यूज़ नहीं करते अभी तो हमारे पास, बट इसको एज अ यूज़ किया जाता था, ठीक है कि नहीं, पहले हिस्टोरिकल वे में, अभी यूज़ नहीं करते इसको, अभी यूज़ करते करेंटली, और इसको भी एसिटाइलकोलिन को भी अभी थेरेपेटिकली कुछ यूज़ नहीं है। अब मेरे पास अदर ड्रग्स जो भी, जैसे कि आपने बोला जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, तो एपिनेफ्रिन बोलो, जैसे कि एड्रेलिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल बोला, तो एड्रेलिन का अदर यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, एड्रेलिन का अदर यूजेस मैम, एड्रेलिन को हमारे एनाफिलेक्टिक शॉक में यूज़ करते हैं, ABCD होता है ना इसको यूज़ करते हैं ABCD में, एक तो हमारा एनाफिलेक्टिक शॉक में, B4 हमारा ब्रोंकियल अस्थमा में, C4 हमारा कार्डिक फेलर में, हाँ और D4 हमारे पास हमारे पास एडिक्टिव ड्रग यूज़ करते हैं इन दी विथ अ लोकल एनेस्थेटिक के साथ, हमारे पास एड ऑन ड्रग है हमारे पास, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हमारे पास ऐसे ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है कि नहीं, बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, जहाँ एक्स्ट्रा जहाँ पे जाया ही नहीं जाएगा, जैसे कि D2 एंटागोनिस्ट आपने कुछ अगर बोला है तो आपसे पूछा जाएगा बट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टिपिकल एंड एंटी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, अल्फा बीटा ब्लॉकर पे पहुंच गए हो तो पूछा जाएगा एक बीटा ब्लॉकर के एग्जाम्पल बता दो, ठीक है कुछ, या हमारे पास कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बता दो, चलो आ गए हो तो अल्फा ब्लॉकर में कुछ एग्जाम्पल बता दो अल्फा ब्लॉकर के, बस यही आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ पूछा जाने वाला नहीं है, ठीक है। कि हम वाइवा क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्या क्या पूछा जा सकता है, तो डोज रिस्पॉन्स कर्व की बात कर रहे हैं तो एफिकेसी पूछी जाएगी आपसे, हमारे पास पोटेंसी पूछी जाएगी, डेफिनेशन क्या होती है सिंपल ED50, और जो हमारा गैस है TD50 ED50 पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड हमारे पास क्या हो गया, थेराप्यूटिक हमारे पास इंडेक्स होता है ना, ये हमारे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स पूछा जा सकता है। बेसिकली हमारे पास सीलिंग डोज पूछी जाएगी, अगर ये वाला ग्राफ आ गया तो आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना आना चाहिए सिंपल वे में। तो हमारे पास ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स है, हमारे पास येस ऑफकोर्स ये पूछा जाए, ऑफकोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन यही है कि लॉग डोज रिस्पॉन्स जो कर्व है वो हमारे पास क्यों बेटर है हमारे नॉर्मल डोज रिस्पॉन्स कर्व से, ठीक है कि नहीं। यू हैव टू आंसर ऑल दिस डाटा, इसमें हमारे पास आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपको जवाब देना है, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लेन अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पोटेंशिएटर है एंड यू हैव टू टेल एग्जाम्पल, एंड उसके बेसिस पे आपके नॉर्मली आपके वाइवा क्वेश्चन पे पहुंचा जाएगा एसिटाइलकोलिन, फाइसोस्टिग्मिन, अदर इससे जैसे कि फाइसोस्टिग्मिन हो गया तो इससे अदर जो हमारे पास यूज़ कर सकते हैं जैसे कि नियोस्टिग्मिन हो गया, हमारे पास एड्रोफोनियम हो गया, हमारे पास वी हैव अ पायरिडोस्टिग्मिन हो गया। तो ये सारे हमारे ड्रग्स से आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके यूज़ क्या है, जैसे कि नियोस्टिग्मिन हो गया, पायरिडोस्टिग्मिन, इनको हम यूज़ करते हैं कोबरा बाइट पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टुबोकुरेन नहीं है, टुबोकुरेन उसकी हमारा एंटीडोट में यूज़ किया जा सकता है, और हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस के में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है कि मैसेनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद दैट ऑफ दी एट्रोपिन। यस, यहाँ से एट्रोपिन से याद है, एट्रोपिन के बारे में भी पूछ सकते हैं। एट्रोपिन के हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर ज़्यादा डोज हो गए तो, ठीक है कि नहीं। यस, तो हमारे पास ये बता दिया ना क्या कहाँ, तो जैसे कि एट्रोपिन पॉइजनिंग में आपको फाइसोस्टिग्मिन यूज़ कर सकते हो, फाइसोस्टिग्मिन की पॉइजनिंग में आप एट्रोपिन यूज़ कर सकते हो, और ऑल्सो एट्रोपिन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, कार्बामेट पॉइजनिंग में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। यस, तो हमारे पास एड्रोफोनियम कहाँ यूज़
करेंगे, जैसे डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, कुरारे ड्रग खत्म हो गए। तो ये बेसिक वाइवा क्वेश्चन है, यू हैव टू नो दिस ऑल।